आपको इनपुट करने हैं जो भी वैल्यूज है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी होगी, आर के मेथड में क्या होता है, आर के मेथड अगर आपको याद हो तो आप एक आपको dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ एक्स वाई जो है इसको डिफाइन कर देंगे ऊपर, और फिर नंबर ऑफ स्टेप्स किस पे डिपेंड करेगा, एच पे। पहले तो आप ये बताएंगे कि आपका एक्स जीरो वाई जीरो जिस पे वैल्यू दे रखे, आपको वाई जीरो इजिकल टू 1 या कुछ दे रखा होगा, तो इनिशियल वैल्यू जो है वो आप इनपुट करा लेंगे, और फिर आप जो है एच इनपुट करा लेंगे इंटरवल, ठीक है। एच जो है आपका क्या है, एच किस किस पे वैल्यू आपको निकालनी है, और एक्सन, एक्सन का मतलब लास्ट वैल्यू जिसके ऊपर वाई एफ एक्सन आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। और एच क्या है कि आपको कितने स्टेप्स में काम करना है, जैसे एक्स प्लस वाई जो है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय आपको इनिशियल वाई जीरो इजिकल टू 1 दे रखा है सपोज, ठीक है। और फिर आपको पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड एट वाई वन निकालना है, और एच आपको 0.2 दे दिया, तो 0.2 स्टेप करके आप पहुंचेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगी वो क्या होगी कि भाई आपके इनका जो डिफरेंस है डिवाइड बाई एच, जैसे आपका 1 है तो 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 0.2, ये 5 आ जाएगी, तो 5 इटरेशन आपको करने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक्स और वाई पे एक्स इक्वल टू एक्स जीरो कर दिया, इनिशियल पे ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, जो फॉर्मूला है आरके का, ये फॉर्मूले के जो भी स्टेटमेंट थे ये सारे लिख दिए, ठीक है ना, K1 K2 K3 K4, और फिर ये फॉर्मूले से K कैलकुलेट हो गया। एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एच, और वाई होता है वाई प्लस के, तो आपका ये फर्स्ट इटरेशन के बाद में जैसे ये वैल्यू जो है आ गई, आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ये कैलकुलेट हो गई, ठीक है, या नंबर ऑफ इटरेशन भी डाल सकते हैं। फिर इसको करेंगे, फिर और इम्प्रूव होगी, फिर और इम्प्रूव होगी, ठीक है ना, एक्स जो है वो इम्प्रूव होता गया, वाई भी इम्प्रूव होता गया, फाइनल आंसर जो है वो आपको लास्ट में मिल जाएगा। इस तरह से इंटरमीडिएट जितनी भी वैल्यूज आई ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं इसको रन कराती हूँ, ओके। रन कराते समय आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप वैल्यूज डालेंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में मिलेगा। अच्छा, न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में भी कुछ एग्जांपल्स तो होंगे आपके, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से मैं इस एग्जांपल की, अब आपको क्या वैल्यूज डालनी हो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, आर के मेथड। तो आर के मेथड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर के मेथड में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है, आर के मेथड। अब इसमें से आपको इनिशियल वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं आप, तो जो आपको डालना है वो बता देती हूँ, कोई एक अच्छा सा एग्जांपल मिल जाए मुझे, ठीक है। यही है, एक्स आपने ले लिया 0.1, अब मैं इसको रन करवा रही हूँ। आपको इनिशियल एक्स जीरो हमने मान लिया 0, ठीक है, 0 पे वाई की वैल्यू हमने मान ली 1, ओके। फिर एच जो है वो हमने क्या ले लिया 0.1, ठीक है। और अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो हमने मान लिया कि कैलकुलेट किस पे करना है, आपको 1 पे करना है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पे करना है। तो एक्स इक्वल टू 1 पे इसको काफी सारी स्टेप्स आएंगी, वो सारी आपके आ जाएंगी। एच, अच्छा एच पहले एच दे दिया, हाँ एच दे दिया, ठीक है, अब 1 दे देते, सब स्पेस दे के दे दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये आपके आंसर आ गए, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स 0.1 पे आपको 1.11 आ रहा है, फिर 0.2 पे 1.22, इस तरह से 0.9 तक का आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको 1 पे चाहिए तो 1 के लिए एक बार लूप और चलाना पड़ेगा, ठीक है, तो 1 का एक प्रिंट और करना पड़ेगा, तो वो मैं प्रिंट कर देती हूँ, क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू n तक चलाना है अपने को, तो प्रिंट तो आना चाहिए था, नेक्स्ट स्क्रीन पे आया होगा, या तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का जो है ये, अच्छा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच पहले कर दिया, इस वजह से जो है सारी गड़बड़ हो रही है, तो आप जो है इस स्टेटमेंट गलत पोजीशन पे रखा हुआ है, समझ रहे हैं आप, काम तो सही हो रहा है लेकिन स्टेटमेंट जो है आपको पहले यहाँ रखना होगा इनिशियल। यहाँ रखना होगा, क्यों, क्योंकि अभी जो एक्स वाई है वो चेंज नहीं हुए, तो फर्स्ट एक्स वाई पे आपका जो आंसर है वो पहले प्रिंट कर देगा कि एक्स पे वाई ये इतना है, ठीक है, 0 पे आपका 1 है, फिर इस तरह से एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, फिर ये कैलकुलेशन होती चली जाएगी। तो बस अब ये आपका ठीक है, अब इसको हम कंपाइल करा देते हैं, रन ही करा देते हैं सीधे।
तो x0 की वैल्यू आपको क्या देनी है, x0 की वैल्यू आपको 0 देनी है, y0 की वैल्यू 1 देनी है, h की वैल्यू 0.1 देनी है और xn की वैल्यू फाइनल आपको किस पे 1 पे कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज आ गई। ओके, अब ये जो है ये स्क्रीन दे रहा है लेकिन एक्स वाई प्रिंट होगा ना, x0 पे 1 भी प्रिंट हो गया, x0 पे ये भी प्रिंट हो गया। अब लास्ट वाला जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट मतलब इसमें स्क्रीन पे नहीं आ रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गेट सी एच जो है वो 2 बार दे सकते हैं। गेट सी एच की कमी है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ हर बार गेट सी एच दे दो, तो उससे फिर क्या है, गेट सी एच एक बार जाते ही वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आप पहुंच नहीं पा रहे। तो हर बार एक करेक्टर लेगा और फिर नेक्स्ट प्रिंट करेगा, फिर हर बार एक करेक्टर लेगा, तो इस तरह से लास्ट तक एक गेट से जोड़ दी हमने। अब देखते हैं इससे क्या होता है, क्योंकि देखिए आई 1 से n तक चल रहा है, इक्वल्स टू n भी हमने लिया है, तो ये चल तो 5 टाइम्स ही रहा है, 5 टाइम्स चल ही रहा है ना। देखिए एक्स एन आपका क्या था 1, 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 0, तो 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 किया, तो दिस इज 10। ओके, तो 10 टाइम्स आपका 10 आएगा, 10 टाइम्स ही चलेगा 1 से लेकर 10 तक, तो 10 वैल्यूज तो इसको प्रिंट करनी चाहिए थी। चलिए अब रन करा के देखते हैं। सो ये लास्ट करेक्टर अपने आप इको करता है, वन दे, पहले 0 देना है, फिर y की वैल्यू 1 देनी है और h की वैल्यू जो है वो 0.1 देनी है। आप ये अलग अलग स्टेटमेंट भी बना सकते हैं अगर आपको और यूजर फ्रेंडली चाहिए तो, और फिर लास्ट वैल्यू हमको 1 पे कैलकुलेट करना है। अब ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है, ये तो आपने खुद ही दी थी 0 पे 1, फिर ये 0 पे 0.1 पे ये आ गई, फिर 0.2 पे ये आ गई, 0.3 पे ये आ गई, 0.4 पे ये, देन 0.5 पे, 0.6 पे, 0.7 पे, 0.8 पे। नेक्स्ट स्क्रीन नहीं दिखाती, एक सेकंड में अल्टर F5 करके देखते स्क्रीन, 8 तक ही दिखा रहा है, दिखाना तो 10 तक चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, लूप 8 10 टाइम चलना चाहिए, n की वैल्यू तो हमारे एक बार n प्रिंट ही करा देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं ना, अगर स्क्रीन का ही प्रॉब्लम है तो ये 2 स्लेस n की कहाँ रिक्वायरमेंट है, हमें एक स्लेस n ही बहुत है। 0.1 and this is 1। एक पे आके चेंज कर रहा है, 0.8 से आगे नहीं बढ़ रहा, इसको क्या इश्यू हो सकता है, अभी इसको ठीक करते हैं। पहले n की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि n की वैल्यू कैलकुलेट क्या कर रहा है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है जो कई बार है ना, कि फिर आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं प्रोग्रामिंग का, तो वो इस प्रोग्राम को गलत बताएगा, ठीक है ना, सही नहीं बताएगा। फिर लास्ट वैल्यू के लिए हम प्रिंट अलग से कर भी दे, मान लिया, लेकिन फिर वो फिर भी 8 के बाद सीधे 1 ही आ जाएगा ना। इस स्टेटमेंट को हम नीचे भी देते हैं, माउस काम करना बंद कर दिया, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना पड़ता है, माउस थोड़ी देर में ही बंद हो जाता है। अल्टर ई, एडिट में से हमने इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, अल्टर ई एंड देन पेस्ट। सेमीकोलन नहीं लगा, जीरो 1
0.1 and this is your 1. अभी भी 9 तक आया, 9 तक आया, 10 अभी भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये n जो है ये 10 कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब n 10 कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में देखते हैं कि n तो इस फॉर्मूले से 10 ही कैलकुलेट होना चाहिए। xn हमने क्या लिया, xn जो है, अच्छा xn फ्लोट ले लिया है और xn में 1 आ रहा है, x0 में आपका 0 आ रहा है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, और h आपका क्या है, h.1 है। h को इंटीजर तो नहीं ले लिया, कहीं गलती से नहीं लिया है, तो ये लूप पे एक बार और चलना चाहिए। i प्लस प्लस है, इसको प्लस प्लस आई कर दे तब भी शायद कुछ आंसर आ सकता है। 10 वैल्यू कहाँ आई, देखिए 9 तक ही आ रहा है,